Hello students, welcome to the class. So in our today's class we are going to discuss a very important topic, that is growth and development. This chapter is very important because यही chapter हमारे child development and pedagogy के लिए एक base बनाने का काम करेगा. तो चलिए हम इस chapter को देखते हैं. As we all know that we human beings are not static beings. हमारे अंदर लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. तो आज हम इसी चेंज को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टर्म्स में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन से चेंजेस हैं जो हमारे ग्रोथ का पार्ट हैं, ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट हैं. देखने में ये दोनों वर्ड्स बहुत एक से लगते हैं बट इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो आज हम इसी चीज को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट कम्स अंडर ग्रोथ एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रोथ, अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें ग्रोथ क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो क्लियरली विजिबल होते हैं, जिन्हें हम बहुत इजीली नोटिस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं. ऐसे चेंजेस किस में होंगे? ऐसे चेंजेस ग्रोथ का पार्ट होंगे. ऐसे चेंजेस हमारी ग्रोथ का पार्ट होते हैं. बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम क्लियरली देख नहीं सकते, दे आर नॉट नोटिसेबल, उन्हें हम केवल फील कर सकते हैं. तो वो चेंजेस किसका पार्ट होते हैं? वो चेंजेस हमारे डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं. तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. बाकी डिटेल में ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे चीजें और क्लियर होंगी. तो चलिए हम देखते हैं. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव है. अब क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है? देखिए, क्वांटिटेटिव वो चीजें होती हैं जिन्हें हम किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्हें हम लेंथ वी कैन से मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, ग्राम और एनी यूनिट. जिन चीज़ों को हम यूनिट में मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव होती हैं. ओके, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? क्वालिटेटिव. ओके, सो जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी हाइट, हमारी एज, हमारी लेंथ, हमारी जो हेल्थ है वो, हमारा वेट, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें किस चीज का पार्ट हो जाएंगी? ये सारी चीजें हमारी ग्रोथ का पार्ट हैं. क्यों? क्योंकि हम इन्हें किसी ना किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि कल हम 1 फीट के थे तो आने वाले 5 साल में हमारी हाइट 1 फीट से कुछ ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, अगर आज हमारा वेट 50 है तो ये श्योर है कि कुछ ना कुछ आगे चल के बढ़ेगा और हम उस चीज को मेजर भी कर पाएंगे. अगर आज 50 है और कल 60 होगा तो हम उसे मेजर कर सकते हैं. तो जिन चीजों को हम किसी ना किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं उन्हें हम किस में बोलेंगे? उन्हें हम क्वांटिटेटिव चीजों में रखेंगे. तो ग्रोथ हमारी क्या है? जिन चीजों को हम यूनिट में मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें हमारी ग्रोथ का पार्ट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, हमारी एज बढ़ना, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? ग्रोथ का पार्ट है. बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हमारी बुद्धि, हमारी अकल, हमारी समझ, क्या हम इनको मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी कोई भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती है. तो ऐसी चीजें क्या होती हैं? ऐसी चीजों को हम क्वालिटेटिव यूनिट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें क्वालिटेटिव हैं वो हमारी डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं. डेवलपमेंट में हमारी क्वांटिटेटिव चीजें भी आती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी हाइट का बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट का पार्ट है. प्लस जिन चीजों को हम यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते हैं वो भी हमारा डेवलपमेंट का पार्ट बनेगी. तो यहाँ से एक बहुत क्लियर बात हमको समझ में आती है क्या, कि अगर ये हमारा एक डेवलपमेंट है, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है जो कंप्लीट डेवलपमेंट को दिखाता है, इसी का एक छोटा सा पार्ट है हमारा ग्रोथ. ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है. डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ. डेवलपमेंट एक बिगर एस्पेक्ट है, उसी जगह ग्रोथ एक स्मॉलर एस्पेक्ट है. जितनी भी चीजें ग्रोथ में होंगी वो डेवलपमेंट का पार्ट होंगी, बट जो डेवलपमेंट की चीजें हैं जरूरी नहीं है वो ग्रोथ का पार्ट हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स. ग्रोथ में हम केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या? जो भी चीजें हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जांपल हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, ये सारी चीजें जो भी हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं वो हम ग्रोथ के अंदर
नापते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहाँ रखेंगे, वो हमारी ग्रोथ का पार्ट होंगे। बट क्या हमारे अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं? नहीं, हमारे अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक हमारी समझ भी बढ़ती है, हमारी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है, हम धीरे धीरे लैंग्वेज सीखते हैं, और अगर हम चाहें तो हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, है ना। तो क्या ये चीज़ें हमें दिखती हैं? अगर मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है तो क्या ये देख के कोई बता सकता है? नहीं, ये नोटिसेबल और विजिबल नहीं है। तो ये किसका पार्ट होगी? ये हमारी डेवलपमेंट का पार्ट होगी। डेवलपमेंट में हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? बेसिकली हमारे 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट का पार्ट है। क्या क्या है वो एस्पेक्ट्स? सबसे पहला तो है कि फिजिकल जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है, फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट कौन से चेंजेस होते हैं हमारे? कॉग्निटिव चेंजेस। अब कॉग्निटिव चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं? कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन, जो हमारी बुद्धि से, हमारे संज्ञान से रिलेटेड चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी रीजनिंग पावर में चेंजेस, हमारी लर्निंग पावर में चेंजेस, हमारी समझने में जो चेंजेस आते हैं। ऐसा तो नहीं है जो हम 5 साल पहले जैसी इंटेलिजेंस थी, या हम कह दें जैसी हमारी समझने की शक्ति थी वैसी आज है, नहीं। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आप एक छोटे से 2 साल के बच्चे को कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेगा, बट वही सेम चीज़ एक 20 साल का बच्चा समझ लेगा। कैसे? उसने ये चीज़ कैसे समझ ली? क्योंकि टाइम के साथ साथ उसके अंदर जो उसके कॉग्निटिव चेंजेस आ रहे थे, उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। अब उसे वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उसके लिए 2 साल में नहीं थी, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी? फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, नेक्स्ट इज अवर सोशल चेंजेस। अब बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, तो सोसाइटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं। कुछ चीज़ें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ चीज़ें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो इस चीज़ की भी समझ हमें धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा अगर छोटा सा है तो उसे पता है कि समाज में कब हंसना है या कब रोना है, उसे नहीं पता है। वो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में भी बैठा है जहाँ शायद हंसना अच्छा नहीं है, वो हंस देगा, बिकॉज उसे अभी इस चीज़ की समझ नहीं है। बट अगर एक अडल्ट है, या हम लोग कहें एक टीनेजर है, उसे इतनी समझ है कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन है, वहाँ पे हंसना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें क्या दिख रही हैं आपको कि छोटे बच्चे में दिख रहा है कि उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है और बड़े में हुआ है? नहीं, हमें दिखेगा नहीं, ये चीज़ हम फील कर सकते हैं। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? डेवलपमेंट का पार्ट। तो सोशल चेंज जो है ये भी किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। एंड लास्ट इज अवर इमोशनल चेंजेस। जो भी हमारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटीज आती हैं, या जो भी हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस आते हैं, वो किसका पार्ट होते हैं? वो भी डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। बिकॉज यहाँ भी आपके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखते हैं। हम धीरे धीरे अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल डेवलप करते हैं, हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस आते हैं। तो क्या ये हम देख सकते हैं? आर दीज चेंजेस विजिबल? नो, दीज चेंजेस आर नॉट विजिबल। तो ये चेंजेस भी किसका पार्ट हो जाएंगे? ये चेंजेस भी डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएंगे। सो हमने क्या चीज़ देखी कि ग्रोथ में हमारे केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं जो हमारी फिजिक से रिलेटेड है, या हम कहें जो हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे वो ग्रोथ का पार्ट है। बट हमारे फिजिक में जो चेंजेस आते हैं, हमारे कॉग्निशन में जो चेंजेस आते हैं, हमारी सोशल थिंकिंग में जो चेंजेस आते हैं, जो हमारे इमोशनल बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ये सारे क्या हैं? डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, नाउ जो ग्रोथ होती है ये एक टाइम के बाद रुक जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं, है ना। हम यही तो कहते हैं कि अच्छा अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, या अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बिकॉज एक सर्टेन पीरियड आ चुका है जिसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बट डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट डेथ तक चलता है। कब से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट और कब तक चलता है? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब से एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है, तब से लेके जब तक वो जिंदा है तब तक उसका डेवलपमेंट होगा। हम कहते हैं ना कि हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट ही तो है, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कंसेप्शन के टाइम से स्टार्ट होके डेथ तक जाता है। इसके लिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोली जाती है, इट गोज फ्रॉम वूम टू टूम। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? वूम से लेके टूम तक जाता है, यानी कि गर्भ से लेके कब्र तक जाता है।
ठीक है, आप ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि डेथ तक क्या कंटिन्यू रहता है, या वूम टू टूम के लिए क्या है, ग्रोथ या डेवलपमेंट, तो हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, हमने ये चीजें तो सुनी है ना कि हमारी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी सीख सकते हैं हम, और हम पूरी लाइफ सीखते रहते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ग्रोथ तो नहीं है, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? ये सारी चीजें डेवलपमेंट का पार्ट है। हम कुछ ना कुछ अपनी पूरी लाइफ में सीखते रहते हैं, चाहे वो कॉग्निशन के थ्रू हो या हमारी सोसाइटी के थ्रू हो, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये किस चीज का पार्ट हो जाता है? डेवलपमेंट का पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ इज मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इज मेजरेबल इन नेचर, यानी कि अगर किसी की एज में चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो भी हमारे ग्रोथ का पार्ट्स हैं, ग्रोथ में आने वाले हर चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा वेट कल 10 kg था, कुछ टाइम बाद 20 है, तो हमें पता है, हमने इसको मेजर कर लिया। कल हमारी एज अगर 1 साल थी, कुछ टाइम बाद हमारी एज अगर 2 साल होगी, तो हम वो चीज़ भी मेजर कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस ग्रोथ में आते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम मेजर कर सकते हैं। बट जो भी चेंजेस हमारे डेवलपमेंट में आते हैं, हम उन्हें केवल असेस कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो विजिबल नहीं होते हैं। लाइक एक 5 साल का बच्चा जिस चीज के लिए जिद करेगा, क्या एक 15 साल का बच्चा भी उस चीज के लिए जिद करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको ये समझ आ गया है कि वो चीज मेरे काम की नहीं है। ठीक है, या मान लीजिए कि किसी के घर की सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है और एक 2 साल का बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, बिकॉज उसे नहीं पता उसके घर की क्या कंडीशन है। बट वही बच्चा अगर 20 साल का या 25 साल का होगा, तो वो शायद अपने पेरेंट्स की उस कंडीशन में जिद ना करें, क्योंकि उसे पता है उसके घर में क्या सिचुएशन है। तो ये क्या हुआ? ये उसकी समझ में डेवलपमेंट हुआ, उसकी समझ में चेंज आया। तो ये चेंजेस क्या हमें दिखे? नहीं, बट हमने इन्हें फील किया कि हाँ, जो बिहेवियर एक 2 साल के बच्चे का होता है, वैसा बिहेवियर एक 20 साल के इंसान का नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हैं? सिर्फ असेस कर सकते हैं। किसी की बुद्धि में क्या चेंजेस आया है, उसकी लॉजिक में क्या चेंजेस आया है, उसकी रीजनिंग में क्या चेंजेस आए हैं, ये सारे चेंजेस हम केवल महसूस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि कल तुम्हारी बुद्धि 5 किलो थी, आज 6 किलो हो गई, है ना। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम केवल समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट इज कि ग्रोथ जो होती है स्ट्रक्चरल होती है। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। लाइक हमारी बॉडी में चेंजेस आया, तो जो हमारी बॉडी में चेंजेस आए वो हमारे किस में है? स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। बट जो डेवलपमेंट है उसमें हमारे स्ट्रक्चर में तो चेंजेस आते ही आते हैं, हमारे फंक्शंस में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोचने का तरीका बदलता है, चीज़ों को लेके जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन में भी चेंज आया है। धीरे धीरे हम सोसाइटी की नॉर्म्स समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, है ना। हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। पहले जिस चीज़ के लिए हम रोते थे, आज हमें उस चीज़ के लिए रोना नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है, हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, जबकि ग्रोथ क्या है? सिर्फ स्ट्रक्चरल। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हमें और पढ़ने हैं। क्या है? द फर्स्ट वन इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। आप सबने सुना होगा कि वो मैच्योर नहीं है, या वो मैच्योर नहीं हुआ है अभी, या वो मैच्योर हो गया है। तो मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होते रहते हैं, और ये हाईली रिलेटेड टू हम जो होते हैं वो हमारी बायोलॉजी से, और वी कैन से हेरिडिटी से। ये हाईली रिलेटेड किससे होते हैं? ये हमारी हेरिडिटी से हाईली रिलेटेड होते हैं। कैसे? देखिए, एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या वो बच्चा दौड़ सकता है? नहीं दौड़ पाएगा। क्यों नहीं दौड़ पाएगा? क्योंकि अभी उसके जो पैरों की मसल्स हैं, और वी कैन से जो पैरों की बोन है, वो अभी उतनी मैच्योर नहीं है कि वो दौड़ सके। ठीक है, चाहे उसको कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, चाहे उसको कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, बट वो दौड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं दौड़ पाएगा? बिकॉज अभी उसके पैरों में मैच्योरिटी नहीं आई है। ठीक है, एक बच्चे को अगर आप बुक पकड़ा दीजिए, 1 साल का बच्चा और वी कैन से 6 मंथ्स का अगर कोई बच्चा है, उसे आप बुक पकड़ा दीजिए, क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो आंखों से उसको पढ़ पाएगा? नहीं, बिकॉज अभी उसकी आंखें इतनी मैच्योर नहीं है कि वो उन चीज़ों को देखे, ना तो उसकी समझ इतनी अभी डेवलप हुई है। तो मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी बेसिकली बायोलॉजिकली फैक्टर्स होते हैं जो टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10 साल का बच्चा है, उसे अच्छा एटमॉस्फेयर और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत अच्छा दौड़ लेगा।
क्योंकि अब उसके जो पैर हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली आता है सीटेट में कि जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं, या जो बायोलॉजिकली कैरेक्टर्स टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम मैच्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? सीखना। देखिए, लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है, ठीक है, पर जो लर्निंग में चेंज आएगा वो हम एफर्ट डाल के करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अक्वायर कर लेते हैं। देयर आर टू टर्म्स, एक होता है एक्वायर करना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपने आप सीख लेते हैं, जैसे कि हमारी मदर टंग। क्या आपको किसी ने हिंदी बोलना सिखाया? नहीं, आपने वो चीज खुद से सीख ली। तो आपने क्या किया? अक्वायर किया, आपने लर्न नहीं किया। लर्न और अक्वायर में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है, यहाँ पे एफर्ट्स लगा के हम कोई भी चीज सीखते हैं, जबकि जो एक्वायर है यहाँ पे हम एफर्टलेसली चीजें सीख जाते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। तो लर्निंग क्या है? बिहेवियर में आने वाला चेंज जो हम एफर्ट्स के थ्रू लाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपकी मदर टंग हिंदी है और आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आपको उसके लिए कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। या आपको कोई भी और फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो वहां पे आपकी क्या हो रही है? वहां पे आपकी लर्निंग होगी। बट अगर आपको कोई चीज बाय बर्थ आप वैसे एटमॉस्फेयर में है, या अगर आप अपनी मदर टंग सीख गए, तो वो तो आपने अपने आप से सीख ली ना, वहां पे आपके एफर्ट्स तो लगे नहीं, तो वो हो जाता है अक्वायर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था लर्निंग और एक्वायर करने में। चलिए, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, वो फैक्टर्स होते हैं हमारे हेरिडिटी, जो हमें बाय बर्थ मिलती है, इन्वायरमेंट जो हमें बर्थ के बाद मिलता है, हमारे सोशल फैक्टर्स यानी कि हम कैसी सोसाइटी में हैं, और हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को हेरिडिटी से ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स या फोर फादर्स की हाइट बहुत अच्छी थी तो डेफिनेटली बच्चे की भी हाइट अच्छी होगी। तो उसको उसकी हाइट किससे मिली? उसको उसकी हाइट उसकी हेरिडिटी से मिली। अब यहाँ पे अगर उसको थोड़ा सा कम एनवायरनमेंट दिया जाए, या उसकी बहुत अच्छे से मतलब डाइट नहीं मिली या एनवायरनमेंट नहीं मिला, फिर भी उसकी हाइट अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक लंबी हाइट उसकी हेरिडिटी में है। अब मान लीजिए एक बच्चे को हाइट नहीं अच्छी मिली, मतलब उसके जीन्स में वो चीज नहीं है, बट उसे ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से उसको अच्छी डाइट दी गई, अच्छी ट्रेनिंग दी गई, हर चीज दी गई, तो हो सकता है उसकी हाइट बढ़ जाए। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का रोल होता है। बट इसको हम एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के मदर और फादर दोनों एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक, तो उसे हेरिडिटी में क्या मिला है? एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होना, या ये क्वालिटीज उसको उसकी हेरिडिटी में मिली है। बट उसे कभी स्पोर्ट्स खेलने ही नहीं दिया गया, उसे कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, उसे कभी वैसा एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला, तो क्या होगा? क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे किसने रोल प्ले किया? यहाँ पे एनवायरनमेंट ने रोल प्ले किया। उसको जेनेटिक्स से तो वो चीजें मिली थी, बट उसे उस चीज का एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पे वो चीजें उसकी डेवलप हो सके। तो ये क्या हुआ? हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। सोशल फैक्टर्स, हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है, इस चीज का भी हम पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पहले की सोसाइटीज थी वहाँ पे कुछ ऐसे सोशल इविल्स होते थे जिनको लोग एक्सेप्ट करके बैठे थे, तो उस जनरेशन में वो चीज नॉर्मल थी क्योंकि वो वैसे ही सोसाइटी में देख रहे थे। बट आज की सोसाइटी में वो चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं क्योंकि हमने समझा कि वो चीजें सही नहीं है। तो जो हमारी सोसाइटी थी उसने हमें सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं, तो हम जिस समाज में रहते हैं हमारे अंदर वैसी चीजें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो सोशल फैक्टर्स भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हमारी सोच उस तरह से हो जाती है, हमारी सोचने का तरीका, हमारे बिलीव्स, हमारे नॉर्म्स भी सोसाइटी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, लास्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, अब हम रहते तो एक ही जैसी जगह पे हैं, हमें एटमॉस्फेयर भी एक जैसा मिलता है, बट क्या हम सब एक जैसे हैं? नहीं। आपके घर में भी अगर 4 लोग होंगे तो आप चारों को एक जैसी सोसाइटी मिल रही है, एक जैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, पर क्या आप एक जैसे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब में खुद में कुछ ना कुछ अलग है। वही जो चीज हम में अलग है वो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, मतलब कि हर व्यक्ति में उसकी कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं।
लाइक हमारा सोचने का तरीका दूसरे से अलग हो सकता है, इवन हमारे भाई बहन से भी अलग होता है। तो ये हमारा क्या है, जो हमारे अंदर यूनिक चीजें हैं वो क्या है, वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। ओके, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हमने जो ये चीज डिस्कस करी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था वो क्या था, चेंज। अब इस चेंज के बारे में हमने पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया। देखिए, जो भी चेंजेस हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में पढ़ते हैं वो चेंजेस कैसे होने चाहिए, उनके कुछ फिक्स्ड वो हैं कि मतलब वो वैसे ही होने चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि ऑर्डर में ही होंगे चेंजेस। ऐसा तो नहीं है कि पहले एक छोटा बच्चा था फिर वो अडल्ट बन जाएगा फिर वो टीनेजर बनेगा, नहीं, कुछ ना कुछ ऑर्डर में चेंजेस होंगे। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा, है ना। फिर सीक्वेंस में होते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। प्रोग्रेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चेंजेस प्रोग्रेसिव हैं वही हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट होंगे। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, उसके अंदर बीमारी की वजह से कोई चेंज आया, वीकनेस हो गई, तो ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल, ऐसा तो नहीं है आज हम 5 साल के हैं कल 10 के होंगे फिर 2 के हो जाएंगे। तो चेंजेस क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। नॉट रैंडम, एकदम से नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो चेंजेस में होनी चाहिए, तभी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चेंज माना जाएगा। आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।